in this part I continue with the categories again. स्क्वायर प्लानर के सभी केसेस आपके सामने क्लियर हो चुके हैं. Now I am starting with geometrical isomerism in octahedral complexes. Octahedral complexes. यदि हम geometrical isomerism octahedral complexes में सोच रहे हैं कि पॉसिबल होगा, नहीं होगा, कहां होगा, कितने आइसोमर्स बनेंगे, ये सारी सिचुएशन तब क्लियर होगी जब आपके माइंड में ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री का पिक्चर पूरी तरह से क्लियर हो. मैं आपको एक बार फिर इमेजिन करवाता हूं, क्योंकि वैसे तो मैंने ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री पहले भी आपसे कही है. आप जानते हैं ऑन पेपर, ऑन बोर्ड जब हम ड्रॉ करते हैं तो ये 3D स्ट्रक्चर उतना क्लियर विजुअलाइज नहीं होता, पर आप थोड़ा सा भी मेरे हिसाब से सोचते जाएंगे तो यू विल कम टू नो ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट क्या है और उसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए क्या कंडीशन रिक्वायर्ड है. एज आई हैव शोन दिस स्ट्रक्चर, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में क्या होता है फ्रेंड्स कि जैसे मेटल होता है एट द सेंटर, टू लिगेंड्स, मोनोडेंटेड लिगेंड्स की बात कर रहे हैं, तो टू लिगेंड्स आर एट दीज पोजीशंस, लेफ्ट राइट. इस मेटल के अलोंग, सेंटर मेटल को लेकर फ्रंट बैक, ये दो पोजीशंस और हो गई, एंड टॉप एंड बॉटम, ये दो पोजीशंस और हो गई. 3 परपेंडिकुलर कोऑर्डिनेट्स के कॉर्नर्स, 3 परपेंडिकुलर एक्सिस के कॉर्नर्स. मेटल सेंटर पर है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस. ये 3 एक्सिस के 6 कॉर्नर्स की पोजीशन ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट बनाती है. दिस इज वेरी मच रिक्वायर्ड, क्योंकि जब आप ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की बात करने जाएंगे तो ये बातें बड़ी कंफ्यूजिंग हो जाती है. हम आइसोमर्स को सोच ही नहीं पाते कि ये एक अलग केस है या किसी का रिपीटेशन हो गया. इसलिए ये जो पिक्चर मैं आपको बता रहा हूं, इट विल वर्क वेल, ये बिल्कुल अच्छे से काम करेगा, आपको समझ में आएगा. इस पिक्चर को ध्यान में रखिए जो मैंने आपको बताया. सेंट्रल मेटल एटम, लेफ्ट राइट पोजीशंस पर 2 लिगेंड्स, फ्रंट बैक पर 2 हैं, टॉप बॉटम पर 2 हैं. अब हम स्टार्ट करते हैं. नेचुरली यदि ऑल 6 लिगेंड्स एक जैसे हुए तो किसी को कहीं भी रख दो, कहां फर्क पड़ेगा. कहने का मतलब A6 टाइप का यदि कॉम्प्लेक्स है, A6 मतलब ऑल 6 मोनोडेंटेड लिगेंड्स आर आइडेंटिकल, तो इट इज नॉट पॉसिबल. आप 5 आइडेंटिकल लेकर एक डिफरेंट लीजिए तो भी पॉसिबल नहीं है. हां, लेकिन पॉसिबिलिटीज स्टार्ट हो जाएंगी जब आपके पास 4 and 2 इस तरह के कॉम्प्लेक्सेस हो, मतलब इस तरह के लिगेंड्स हो. इनफैक्ट 2 एक जैसे लिगेंड्स हैं और 4 एक जैसे लिगेंड्स हैं. मेटल के सराउंडिंग 6 लिगेंड्स, 4 और 2 सभी मोनोडेंटेड. ए लिगेंड्स कहा आपने कि 4 है और बी लिगेंड्स 2 है. ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की शुरुआत यहां से होती है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में. मैंने अभी किसी भी कैटेगरी में कोई भी एग्जाम्पल इंक्लूड नहीं किया है. मैं आपसे फिलहाल सिर्फ कैटेगरी वाइज बात कर रहा हूं. इसके बाद के फेज में हम एग्जाम्पल्स लिखेंगे, कैटेगरी अपने आप क्लिक होगी कि ये कौन सी कैटेगरी को बिलोंग करता है और हमारे रिजल्ट्स आते जाएंगे. तो आइए देखें इस सिचुएशन में क्या होगा. मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूं ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री के लिए. 6 लिगेंड्स की पोजीशन बोर्ड पर यदि आप इमेजिन नहीं कर पा रहे हो तो बोर्ड पर यदि आप क्लियरली नहीं समझ पा रहे हो तो अपने उसी विजुअलाइजेशन, उसी इमेजिनेशन के थ्रू आप समझ सकते हैं. ये पोजीशंस आप देखें, हियर इज ए ए ए ए, हियर आर B ligands. I draw one more structure जिसमें मैंने B ligands को
और ए लिगेंड्स को एक अलग तरह से अरेंज किया है। ये दो आइसोमर्स जब आप देख रहे हैं तो ए लिगेंड्स और बी लिगेंड्स में आप बी को ऑब्जर्व करिए तो और इजी जाएगा। द टू बी लिगेंड्स आर लाइंग एट 90 डिग्री पोजीशन टू ईच अदर। मतलब यदि एक बैक में शो किया है आपने तो एक को आपने लेफ्ट में शो किया हुआ है बी लिगेंड्स को, तो बैक पोजीशन सेंटर से इधर बैक और इधर लेफ्ट, सो दे आर लाइंग एट 90 डिग्री। दूसरे वाले केस में एक टॉप एक बॉटम पोजीशन पर है, मतलब दे आर एट 180 डिग्री। सो सिंपली द फर्स्ट वन विल बी कॉल्ड एज सिस, द सेकेंड वन विल बी कॉल्ड एज ट्रांस। ये सिस ट्रांस आइसोमर्स होते हैं। वन मोर इंटरेस्टिंग पॉइंट इज देयर, हम कई बार जैसे स्ट्रक्चर सोचते हैं वैसे हम सोचें क्यों, हम तो ड्रॉ ही कर लें। आपको भी एडवाइस करूंगा मैं, यदि आप कुछ सोचते हैं तो उसे ऑन पेपर ड्रॉ करके देखिए। जैसे मैंने कुछ सोचा, अब मैं रखना चाहता हूं ए यहां बी यहां, ए यहां बी यहां, और दोनों ए बचे हुए फिर मैंने यहां रख दिए। आइए ऑब्जर्व करें, ये बात तो पक्की है, कंफर्म है, सिस और ट्रांस केवल दो ही आइसोमर्स होते हैं इस कैटेगरी में। तो यदि मैंने कोई एक और स्ट्रक्चर सोचकर ड्रॉ कर दिया कि क्या यह भी एक ज्योमेट्रिकल आइसोमर बन सकता है, तो अब हमारे लिए एक नया क्वेश्चन फ्रेम हो गया कि जो एक और हमने बना लिया जैसे मैंने बनाया वो सिस है या ट्रांस है, इसको पहचानना। ऑफ कोर्स आपने सही पहचाना यदि आपने इसको ध्यान से देख लिया है तो। ये बी, दोनों ही बी, दे आर लाइंग एट 90 डिग्री विथ ईच अदर, तो ये सिस का ही रेप्लिका है, ये सिस आइसोमर ही है। क्वेश्चंस इस पैटर्न पे भी आते हैं, दे मे आस्क यू दिस थिंग, वो आपसे ये दो स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करके पूछ लेते हैं कि ये दोनों आपस में क्या है, वेदर दे आर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स और ऑप्टिकल आइसोमर्स, और दे आर बोथ ज्योमेट्रिकल एज वेल एज ऑप्टिकल। इस तरह के ऑप्शंस फ्रेम कर दिए जाते हैं। और डेफिनेटली एक ऑप्शन यदि उन दोनों का कंपैरिजन दिया है तो दे आर आइडेंटिकल स्ट्रक्चर्स, एक ये ऑप्शन भी होगा ही। एंड ऑफ कोर्स जो मैंने थर्ड ड्रॉ किया है वो सिस का रेप्लिका बताया मैंने, इट इज आइडेंटिकल टू द फर्स्ट स्ट्रक्चर, मतलब वह सिस ही है, इट इज नॉट एनी थर्ड ज्योमेट्रिकल आइसोमर। I hope this situation is clear. A4B2 कैटेगरी हम कंप्लीट कर चुके। आइए बात करें इसके अलावा और कैटेगरीज क्या पॉसिबल हैं। देखिए मैं आपको अब इस वक्त बताना चाहूंगा कि इसमें क्या होता है। आप कैटेगरीज को और बढ़ा सकते हैं, इट्स ऑल अप टू यू। इसमें कैटेगरीज को आप खुद से और बढ़ा सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। कैटेगरी को बढ़ाने का क्या मतलब है, जैसे मैंने लिया MA4B2, आपके पास पॉसिबल है MA4BC, राइट। MA4BC मतलब 4 लिगेंड्स आइडेंटिकल होंगे और 2 लिगेंड एक एक अलग अलग होंगे, मतलब टोटल 3 टाइप्स ऑफ लिगेंड्स, 4 लिगेंड्स ऑफ 1 टाइप एंड 2 मोर टाइप्स ऑफ लिगेंड्स, 1 ईच। इन सभी कैटेगरीज में पॉसिबल है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का नंबर बढ़ता जाए, लेकिन जो जो कैटेगरीज मैं आपको बताऊंगा, पॉसिबल इनसे ज्यादा भी कैटेगरीज हैं, पर जो जो कैटेगरीज मैं यहां पर आपको मेंशन करके बता रहा हूं, क्वेश्चंस 100% कंफर्म है कि इन्हीं कैटेगरीज में से पूछे जाते हैं। डेफिनेटली क्वेश्चंस इन्हीं कैटेगरी में से आएंगे जो मैं कैटेगरीज आपको बता रहा हूं, बस इसीलिए इन कैटेगरीज पर ज्यादा फोकस रखिए। लेकिन अपना एक कंसेप्ट ये भी क्लियर रखिए कि दिस इज नॉट कवरिंग अप ऑल द कैटेगरीज, अदर केसेस भी पॉसिबल हैं। फाइन, अभी जो मैंने केस लिखा है MA3B3, इसमें 2 टाइप्स ऑफ लिगेंड्स हैं इक्वली प्रेजेंट, जैसे 3 लिगेंड्स हैं, और उनकी मैंने अभी तक 2 डिफरेंट अरेंजमेंट्स बनाई है। आप अरेंजमेंट देख पा रहे हैं? मैं आपको इमेजिन करवाना चाहूंगा
इस अरेंजमेंट को आप इमेजिन करिए, सुनिए कैसे। जो मैंने फर्स्ट अरेंजमेंट ड्रॉ किया है, बोर्ड पर आप देखेंगे तो ए के अपोजिट में मैंने बी लिगेंड्स की पोजीशन बताई है, यानी वो जो अपना इमेजिन करने वाला स्ट्रक्चर है उसके बारे में। यदि टॉप पर ए है तो बॉटम पर बी है, अपोजिट लिगेंड्स है। लेफ्ट पर ए है तो राइट में बी है, फ्रंट पर ए है तो बैक में बी है, राइट। लेफ्ट राइट में ए और बी, फ्रंट बैक में ए और बी मान लेते हैं, टॉप बॉटम में ए और बी मान लेते हैं। एक्चुअली इन दिस केस हम सिस ट्रांस टर्म्स को यूज नहीं करते हैं, पर्टिकुलरली कॉम्प्लेक्सेस ऑफ MA3B3 टाइप के जो दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं। आई होप दिस सिचुएशन इज ऑल्सो वेरी क्लियर। इसमें क्या हुआ, जैसे टॉप पर बी मैंने शो किया है तो बॉटम पर बी है, और एक फ्रंट पर बी रख दिया है सपोज, तो बाकी ए की पोजीशन क्या है, लेफ्ट राइट और बैक, ये ए की पोजीशंस हो गई। तो यहां पर आइडेंटिकल लिगेंड्स की पोजीशन 180 डिग्री पर जा रही है, बट देन अरेंजमेंट इज डिफरेंट। ये दो अरेंजमेंट्स डिफरेंट है। यहां जैसा मैंने कहा सिस ट्रांस टर्म का यूज नहीं होता, बल्कि जो पहला आप देख रहे हैं इसे कहा जाता है फेक। दिस आइसोमर इज कॉल्ड एज फेक। फेक स्टैंड्स फॉर फेशियल वर्ड, फेशियल, फेक फॉर फेशियल, एंड दिस स्टैंड्स फॉर मर। मर स्टैंड्स फॉर मेरिडियनल। फेशियल एंड मेरिडियनल ये पोजीशंस होती हैं लिगेंड्स की, और ये दो अरेंजमेंट्स, ये दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के टर्म्स के साथ कहे जाते हैं। ये जो दो अरेंजमेंट्स आप देख रहे हैं, ये दो इन ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की टर्म्स के साथ कहे जाते हैं, फेक मर, फेशियल मेरिडियनल। फेशियल मतलब एक ही फेस पर ओरिएंटेड होंगे, ये कह सकते हैं आप, कि जैसे मैंने बताया था कि 3 एक्सिस के जो 6 कॉर्नर्स आप देख रहे हैं, एक तरफ फेसिंग इस तरह से जो पोजीशंस आएंगी वो ए लिगेंड्स की मान लीजिए, और दूसरी तरफ इनके अपोजिट वाली दैट विल बी अगेन द पोजीशन ऑफ बी लिगेंड्स। ये फेशियल अरेंजमेंट की बात कर रहे हैं। और मेरिडियनल भी आप इमेजिन कर पा रहे होंगे कि क्या डिफरेंस क्रिएट हुआ है। मैं एक स्ट्रक्चर हमेशा की तरह और ड्रॉ करना चाहूंगा, जैसे हमारे मन में आ जाता है। मैं आपको भी सजेस्ट करूंगा कि आपके मन में भी कोई अरेंजमेंट आ रही हो, ड्रॉ कर लीजिए। मेरे मन में एक अरेंजमेंट आई कि क्यों ना मैं ऑल्टरनेटिवली ए बी अरेंज कर लूं, ए बी फिर से ए बी। मैंने एक और अरेंजमेंट बना ली, बट मैं आपको पहले ही कंफर्म कर चुका हूं कि इस कैटेगरी में ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, केवल 2 टाइप्स ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल है। नाउ यू हैव टू थिंक कि जो मैंने ड्रॉ किया है वो देखने पर तो अलग है, बट डेफिनेटली या तो वो फर्स्ट है या सेकंड है। जी हां, वो फेशियल आइसोमर है। इट्स फेशियल आइसोमर। हाउ कम्स फेशियल? देखिए, ए के अपोजिट में बी, बी के अपोजिट में ए के अपोजिट में बी। कौन से अरेंजमेंट में था ये? फर्स्ट वाले में, जब कॉमन एक्सिस के दो अपोजिट एंड्स डिफरेंट लिगेंड से ऑक्यूपाइड थे। सो यू हैव दीज 2 आइसोमेरिक फॉर्म्स, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। फर्क याद रखिएगा, फर्स्ट कैटेगरी में सिस ट्रांस थे, इस वाली कैटेगरी में फेक मर। ये 2 टाइप्स ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं। नेक्स्ट टू दैट, अब जो नेक्स्ट कैटेगरी में लिख रहा हूं, ऑल्दो इट इज नॉट अ कॉमन कैटेगरी, बट एटलीस्ट यू शुड नो। अब मैंने एक और सिचुएशन ली है, MA2B2C2, 3 टाइप्स ऑफ लिगेंड्स, सभी इक्वल इन नंबर, 2 लिगेंड्स ऑफ ईच टाइप, सभी मोनोडेंटेड लिगेंड्स हैं। आपको सोचना है कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल होंगे, ये चीज आप सोच रहे हैं।
सिस्टम को पॉज करके आप सोच सकते हैं इसके बारे में, देन यू कैन अगेन कंटिन्यू विथ मी। यहां पर अब मैं आपको कंक्लूजन बताना चाहूंगा। इसमें ज्यादा पॉसिबिलिटीज बनेंगी, वी गेट मोर नंबर ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट्स। कितना वो डिसाइड होगा। अब आप ये तो जानते ही हैं कि जितने स्ट्रक्चर्स मैं ड्रॉ कर देता हूं उतने एक्चुअली आइसोमर्स तो होते नहीं है। यहां पर जो भी आप देख रहे हैं, डेफिनेटली देयर आर 5 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल। जी हां, इस कैटेगरी में 5 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल होंगे। उनके लिए कोई टर्म्स यूज नहीं होती है, बस आप उन्हें डिस्टिंग्विश कैसे कर रहे हैं इस पर फोकस करिए। अरेंजमेंट नंबर 1, जिसमें मैंने कंप्लीटली सिमेट्री को मेंटेन किया। ए के अपोजिट में ए को रखा है, बी के अपोजिट में बी को रखा है, सी के अपोजिट में सी को रखा है। सेकेंड वाले केस में सिमेट्री को बिल्कुल भी आने नहीं दिया जा रहा है, यानी आइडेंटिकल लिगेंड्स सभी एक दूसरे से 90 डिग्री एंगल से सेपरेटेड हैं। केस नंबर 3। अब जो नेक्स्ट 3 आप देख रहे हैं उसमें मैं क्या करूंगा कि ए को अपोजिट में रखा, लेकिन बी के अपोजिट में बी नहीं है और सी के अपोजिट में इसीलिए सी नहीं है। इसके बाद वाले केस में मैंने बी के अपोजिट में बी को रखकर ए के अपोजिट में ए को नहीं रखा, तो नेचुरली सी के अपोजिट में भी सी नहीं आया। लास्ट वाला केस आप समझ ही गए होंगे, सी के अपोजिट में सी को रखा है परंतु ए को ए के अपोजिट में नहीं रखा, तो नेचुरली बी भी बी के अपोजिट में नहीं होगा। These are the 5 geometrical isomers possible with M(A2)B2(C2) type of complex. आप केयरफुली देख लें। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 1 में कंप्लीट सिमेट्री आपको दिखेगी, 2 में सिमेट्री एलिमेंट है ही नहीं कोई, 3, 4 और 5 यू विल फाइंड एक प्लेन के अलोंग ये सिमेट्रिकल है, एक प्लेन के अलोंग सिमेट्रिकल है। जैसे बी और सी जिस प्लेन में है उसके अलोंग ये सिमेट्री शो कर रहा है, क्योंकि अबव दैट प्लेन एंड बिलो दैट प्लेन द ग्रुप्स आर आइडेंटिकल, तो उस प्लेन के अलोंग ये सिमेट्रिकल कहूंगा मैं। 3rd, 4th और 5th तीनों एक जैसी स्थिति में है, केवल फर्क आप देख सकते हैं कि यहां पर ए, बी और यहां पर सी जो प्लेन ऑफ सिमेट्री है उसके परपेंडिकुलर पोजीशंस पर एक केस में ए है, एक में बी है, एक में सी है। अब जैसा कि हम अभी तक करते आ रहे हैं, हम कुछ और स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं अपने हिसाब से जो हमें ठीक लगता है। ए बी, ए सी, बी और सी, ठीक है। एक ये मैंने ड्रॉ किया। आपके लिए अब क्वेश्चन भी तैयार है, आपके मन में भी कोई स्ट्रक्चर आ रहा हो तो पेपर पर ड्रॉ करें और इन 5 में से चूज करें कि कौन सा स्ट्रक्चर आपके बनाए हुए सोचे हुए स्ट्रक्चर से रिजेंबल कर रहा है। जैसे मैंने एक ड्रॉ किया, बताइए जरा क्या लगता है। यू कैन इजीली रिकॉग्नाइज दिस। ए के अपोजिट में ए नहीं है, सी के अपोजिट में सी नहीं है, पर बी के अपोजिट में बी है। क्या ऐसा कोई स्ट्रक्चर है? यस, 4th। तो जो मैंने ड्रॉ किया है दैट इज द 4th वन। दिखाई देता है कुछ डिफरेंट, वो पॉसिबल है कि यह स्ट्रक्चर 4th से ऑब्जर्व करने पर पहली नजर में आपको कुछ डिफरेंस शो कर दे, पर जब आप अपने एक माइन्यूट लेवल पर सही तरीके से सोचकर देखेंगे तो यू विल गेट द करेक्ट आंसर। अब मैं रखना चाहता हूं ए, यहां रखते हैं बी, यहां रखते हैं सी
यहां रखते हैं B और इस बार यहां रख लेते हैं C। आई थिंक इट्स वेरी सिंपल। ड्रॉ करते ही आप पहचान गए कि ये फिफ्थ स्ट्रक्चर का रिपीटेशन है। सो द सिचुएशन इज वेरी सिंपल, वेरी क्लियर। मेरे अकॉर्डिंग आप भी क्लियर कर लीजिए। मुझे लगता है कि मैंने ये पिक्चर आपके सामने बिल्कुल क्लियरली रख दिया है कि इस कैटेगरी में टोटल 5 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल हैं। अब मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा कि जब हम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में इन सभी की बात करते हैं तो जो कैटेगरीज मैंने बताई ये मोस्ट हैपनिंग कैटेगरीज हैं। क्वेश्चंस के चांसेस, मैक्सिमम चांसेस, ऑलमोस्ट 100% चांसेस इन्हीं कैटेगरीज में से होंगे। बट हमारा कंसेप्ट ये क्लियर हो कि दीज आर नॉट द ओनली कैटेगरीज जिसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है। ये कंसेप्ट हमारा क्लियर होना चाहिए। अदर देन दीज कैटेगरीज हम खुद भी सोचें तो और कैटेगरीज पॉसिबल है। जैसे आप देखिए MA4BC, इसको मैं थोड़ा सा और डिटेल में लेकर चलूं, कुछ और कैटेगरीज बनाना चाहूं इसे बेसिक फॉर्म लेकर, तो मैं बना सकता हूं MA3B2C, MA3BCD, राइट। इस केस में हम और एक्सपांशन कर सकते हैं MA2B2CD और एक्सपांशन MA2BCDE। और मैक्सिमम कॉम्प्लिकेटेड केस क्या हो सकता है? द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड केस, द मैक्सिमम सिचुएशन जो इसमें हम ले जा सकते हैं, हायर साइड में जो चीज ले जा सकते हैं, उसमें वी कैन हैव ऑल 6 डिफरेंट लिगेंड्स, इजंट इट? ऑल 6 लिगेंड्स डिफरेंट। फ्रेंड्स, जितनी कैटेगरी में आप जा रहे हैं उसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का नंबर बढ़ता जाएगा। जितने आप फर्दर कॉम्प्लिकेशंस बनाते जाएंगे उसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का नंबर और इंक्रीज होगा। और मैं आपको सिर्फ एक नंबर बताना चाहूंगा कि यदि आपके ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के मेटल के साथ 6 डिफरेंट लिगेंड्स हैं, मतलब फॉर्मूला MABCDEF, सपोज ऐसा है, यानी 6 अलग अलग लिगेंड्स हैं, ऑल 6 मोनोडेंटेड लिगेंड्स आर डिफरेंट, तो टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इस कैटेगरी में आपके पास 15 होंगे। 15 जी हां, 15 होंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। 15 आइसोमर्स पॉसिबल हैं इस कैटेगरी में। तो एज सच डोंट वरी फॉर दिस पार्ट। इतने हायर नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के केस को एग्जामिनेशंस में नहीं पूछा जाता, क्योंकि दे डोंट नीड टू आस्क ओनली वन क्वेश्चन। उन्हें एक ही क्वेश्चन थोड़ी ही पूछना है जो आप 15 स्ट्रक्चर्स सोचेंगे कहीं पर। तो दे जनरली फ्रेम द क्वेश्चंस। जो क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं उनका कैटेगरी जो होता है वो इन्हीं में से होता है। अब मैं एक और कैटेगरीज में इंक्लूड कर रहा हूं, इंक्लूडिंग द बायो, यहां पर जो बाइडेंटेड लिगेंड्स हैं उनको लेकर MAA2A2 ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए यह भी एक कॉमन कैटेगरी है, MAA2A2। इस बार मैं आपको क्लियर करके बताना चाहूंगा कि जो AA कैपिटल करके मैंने लिखा है वह बाइडेंटेड लिगेंड के लिए है, और यह कैटेगरी मैंने सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड के लिए लिखी है। सो हियर द टर्म AA स्टैंड्स फॉर सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड, सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड। इथिलीन डायामीन, ऑक्सलेट आयन, ये सिमेट्रिकल होते हैं बाइडेंटेड लिगेंड्स। किस तरह से स्ट्रक्चर बनता है ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में, किस तरह से ये ग्रुप्स अरेंज होते हैं, आई ड्रॉ इट, और आप भी इसे एक अच्छे लेवल पर सोच लें कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं। दिस इज द केस
जिसमें हमने केवल 6 बॉन्ड्स को रिप्रेजेंट किया है। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। जैसे जो बाइडेंटेड लिगेंड है, अज्यूम करते हैं कि वो इस तरह से ज्वाइन हुए, क्योंकि आपस में तो लिंकेज है ही उस पूरे ग्रुप का, और 2 डिफरेंट एंड्स से ये मेटल को ज्वाइन कर रहा है। वो एंड्स जहां से ज्वाइन हो रहे हैं उनका सेपरेशन 90 डिग्री का इस तरह से है। अब दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि मोनोडेंटेड लिगेंड्स आर लाइंग हियर, और जो दूसरा बाइडेंटेड लिगेंड है दैट इज प्लेस्ड हियर। एक यह पॉसिबिलिटी बन जाती है। ऑफ कोर्स जो दूसरी पॉसिबिलिटी बनती है उसमें यदि मोनोडेंटेड लिगेंड्स को मैंने यहां पर शो किया तो बाइडेंटेड लिगेंड्स को यहां पर ऐसे शो करना होगा। दिस विल बी द सिचुएशन। आई होप इट इज क्लियर। एक्चुअली फिर से मैं आपको वो इमेजिनेशन करवाना चाहूंगा कि ये दोनों में क्या फर्क है, कहां से क्या बॉन्डेड है। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। क्योंकि इसमें जो पहला वाला है इसे मैं फिर से कहूंगा सिस, इसमें सिस ट्रांस ही होते हैं। सेकेंड वाला है ट्रांस। इमेजिन करिएगा फिर जो सिस वाला फॉर्म है इसमें क्या हुआ है, बाइडेंटेड लिगेंड ने टॉप से लेफ्ट पोजीशन या राइट पोजीशन को कनेक्ट किया। मेरे अकॉर्डिंग आप सोच लीजिए टॉप और राइट ये बाइडेंटेड से कनेक्टेड है, और दूसरा बाइडेंटेड बैक टू द लेफ्ट ऐसा कनेक्टेड है। कौन सी 2 पोजीशंस बच गई है, फ्रंट और बॉटम। वहां पर क्या होंगे, मोनोडेंटेड लिगेंड्स, राइट। केस सेकेंड, इसमें क्या होता है, टॉप से यदि राइट कनेक्टेड लेते हैं आप तो लेफ्ट से बॉटम को कनेक्ट कर लीजिए। टॉप टू राइट, लेफ्ट टू बॉटम, ये बाइडेंटेड से कनेक्टेड है। बाइडेंटेड यहां पर प्लेस्ड है, यहां से लिंकेज हुआ है, तो मोनोडेंटेड की पोजीशन क्या हो गई, फ्रंट एंड बैक। पिक्चर इस तरह से बिल्कुल क्लियर है यदि हम ए लिगेंड्स के रेफरेंस में बात करते हैं तो। लेकिन फिर भी मैं आपको यह पिक्चर इसलिए क्लियर करवाना चाहता हूं क्योंकि आगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म का सेकेंड टाइप हमें ऑप्टिकल पढ़ना है, जिसमें इस चीज की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि वहां पर आपको सिमेट्रिकल प्लेन देखना होता है, वेदर इट इज प्रेजेंट और नॉट, एंड अकॉर्डिंगली यू कैन डिसाइड कि उसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होगा या नहीं होगा। सो एट प्रेजेंट इस कैटेगरी के लिए क्लियर है कि वी हैव सिस एंड ट्रांस, 2 टाइप्स ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। माइंड में इनका पिक्चर, इनका इमेजिनेशन क्लियर हो आपके। सिस मतलब कैसी अरेंजमेंट, ट्रांस मतलब कैसी अरेंजमेंट, दिस शुड बी वेरी क्लियर इन योर माइंड। अब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में यदि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में फर्दर कैटेगरीज आप बनाना चाहें तो आई डोंट हैव एनी ऑब्जेक्शन। जैसा मैंने आपसे कहा कि कैटेगरीज तो और भी बन सकती हैं, जैसे MAA2 AB, मतलब दोनों मोनोडेंटेड लिगेंड्स को आप बदल दीजिए। जो बाइडेंटेड ले रहे हैं वो 2 डिफरेंट ले लें, 2 बाइडेंटेड डिफरेंट, 2 मोनोडेंटेड डिफरेंट। आप इस तरह के किसी भी कॉम्बिनेशन पर जाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सोच सकते हैं आप। बट मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगा कि जितने कॉमन क्वेश्चंस बनते हैं आपके लेवल पर, IIT JEE लेवल तक की बात करें हम, तो जितने कॉमन क्वेश्चंस बनते हैं वो इन्हीं कैटेगरीज के होते हैं, राइट। नाउ आई इनिशिएट द ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म स्टीरियो में मैं इस लेक्चर में इनिशिएट करूंगा। इसका एक पार्ट आपको नेक्स्ट लेक्चर तक सोचने के लिए मैं छोड़ दूंगा। देन वी शैल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट लेक्चर, जिसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का हम डिटेल डिस्कस करेंगे। आपके लिए सिंपली एक तो मैं इंट्रोडक्शन अभी दे रहा हूं। स्टीरियो आइसोमेरिज्म का सेकेंड टाइप होता है
ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। जब एक कॉम्प्लेक्स के सैंपल के थ्रू पोलराइज्ड लाइट को पास किया जाता है तो उसके प्लेन में रोटेशन पॉसिबल हो रहा है। इफ द प्लेन ऑफ द पोलराइज्ड लाइट इज रोटेटेड ड्यू टू द सैंपल ऑफ द कॉम्प्लेक्स, तो आप उस कॉम्प्लेक्स को ऑप्टिकली एक्टिव कहेंगे। बट इफ वी डू नॉट ऑब्जर्व एनी टाइप ऑफ change in the plane of the polarized light, we do not observe any type of rotation in the plane of the polarized light, हम ऐसे कॉम्प्लेक्स को ऑप्टिकली इनएक्टिव कहेंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की तरह यहां पर यदि हम देखें तो सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट है, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आपके पास बेसिकली कार्बन होता है जिसकी 4 वैलेंसीज को आप इजीली ऑब्जर्व कर लेते हैं, क्योंकि कार्बन जब भी ऑल सिंगल बॉन्डेड एटम्स के साथ बॉन्डेड होता है, यानी जब उसकी 4 वैलेंसीज को वो 4 सिग्मा बॉन्ड बनाकर सेटिस्फाई करता है, तो वी गेट ऑलवेज अ टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट। पर आप सोचिए कॉम्प्लेक्सेस में तो हमारे पास वेरियस टाइप्स ऑफ ज्योमेट्रीज पॉसिबल है, तो हमें ज्योमेट्री वाइज सोचना पड़ेगा। और क्या सोचना है मैं आपको बताता हूं। सोचना यह है कि यदि कॉम्प्लेक्स किसी भी तरह से प्लेन ऑफ सिमेट्री वाला है, प्लेन ऑफ सिमेट्री वाला मतलब आप उस कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर देखकर यदि ये सोचते हैं कि हम इसको 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर सकते हैं, तो इसका मतलब है कि वह ऑप्टिकल एक्टिविटी शो नहीं करेगा, इट विल बी ऑप्टिकली इनएक्टिव। सिर्फ अपना एक क्राइटेरिया बनाना है आपको कि उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं है। यदि कॉम्प्लेक्स के स्ट्रक्चर में यू फाइंड द प्लेन ऑफ सिमेट्री, मतलब कॉम्प्लेक्स विल नॉट शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। यदि उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है, यानी आप कॉम्प्लेक्स को कहीं से भी 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड नहीं कर सकते हैं, तो आपको कॉम्प्लेक्स में ऑप्टिकल एक्टिविटी मिलेगी, यानी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल होगा। These conclusions can be drawn। तो आपको सोचना है सबसे पहले तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को लेकर ज्योमेट्रीज लीनियर, ट्रायंगुलर प्लानर, स्क्वायर प्लानर, टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल। इतने कॉम्प्लेक्सेस में कौन कौन सी ज्योमेट्रीज को डायरेक्टली ज्योमेट्रीज को आप डिस्कार्ड कर देंगे कि ये वाली ज्योमेट्री में तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हो ही नहीं सकता। एक ये कंक्लूजन आपको निकालना है कि अमंग दीज ज्योमेट्रीज कहां कहां ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है। सेकंड कंक्लूजन आपको निकालना है जहां पॉसिबल है उसमें मैंने जितनी कैटेगरीज आपको बताई हैं फॉर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, उनमें से कौन कौन से ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे। Would you understand the point? मैं रिपीट कर देता हूं, इनमें से कौन कौन सी ज्योमेट्रीज में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल ही नहीं है और कौन सी ज्योमेट्रीज में पॉसिबल है। जिनमें पॉसिबल लगता है आपको, उनमें जो कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्रिकल के लिए एग्जाम्पल के फॉर्म में लिए गए हैं, उनमें से कौन कौन से कॉम्प्लेक्सेस में पॉसिबल होगा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। क्योंकि ये पॉसिबल है कि लाइक ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आपको 2, 3 कहीं मिल रहे हैं, तो हो सकता है कि कोई एक ज्योमेट्रिकल आइसोमर ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करे, बाकी दूसरे ना करें। दिस इज पॉसिबल। इसलिए मैं आपको सोचने का टाइम दे रहा हूं। जो नेक्स्ट मेरा लेक्चर इंक्लूड करूंगा मैं, टॉपिक जो नेक्स्ट लेक्चर में मैं इंक्लूड करूंगा, उसमें होगा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन कॉम्प्लेक्सेस इन डिटेल, जिसको मैं ज्योमेट्रिकल के साथ कनेक्टिविटी के साथ बताऊंगा कि आज वाले पॉइंट्स भी सारे यूटिलाइज होंगे। और आज मैंने एक भी एग्जाम्पल आपके सामने नहीं रखा है इस वक्त,
एक भी एग्जाम्पल इस लेक्चर में मैंने इंक्लूड नहीं किया है, सो दैट आफ्टर द कंप्लीट थियरी पार्ट जब हमारे सामने एक एग्जाम्पल आता है तो वेदर वी आर एबल टू आंसर और नॉट ये हम चेक कर सकें, राइट। सो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म in detail will be included in the next lecture. Thank you.